हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज जानते हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का ऐतिहासिक परिदृश्य। शहद अथवा मधु का प्रयोग मानव द्वारा आदिकाल से किया जा रहा है। सभी धर्मों एवं सभ्यताओं के इतिहास में शहद का वर्णन मिलता है। भारत के सभी धर्म ग्रंथों त्रिपिटक, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में भी शहद का उल्लेख मिलता है। रामायण महाकाव्य के अनुसार तो महाराज सुग्रीव ने किष्किंधा पर्वत पर मधुवन संपोषित वन बनाकर रखे थे, जहां मधुमक्खियों के पालने एवं शहद निकालने की समुचित व्यवस्था थी। भारत में 200 ईसा वर्ष पूर्व में ही मधुमक्खी पालन संगठित रूप से किया जा रहा था। मिस्र में 623 ईसा पूर्व की पिरामिडों पर मिली खुदाई से वहां पर होने वाले मधुमक्खी पालन के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहद तथा मोम का प्रयोग मम्मी तैयार करने में भी किया जाता था। ग्रीस में 429 ईसा पूर्व पेरिक्लीस के शासनकाल में मधुमक्खी पालन शहद निकाला जाता था। इसी प्रकार के 218 ईसा पूर्व में रोम में मधुमक्खी पालन अत्यधिक लोकप्रिय था। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि मानव पुराने समय से ही मधुमक्खी पालन करता आया है। लेकिन यह मधुमक्खी पालन पूर्णतः परंपरागत तरीके से ही किया जाता रहा है, जिससे शहद निकालने के लिए छत्तों को निचोड़ा जाता था। इस विधि से न केवल शहद की गुणवत्ता प्रभावित होती थी, बल्कि मधुमक्खियों के लिए भी संघातिक होती थी। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में 1665 से 1809 तक संगठित मधुमक्खी पालन के अनेक प्रयास किए गए, जिससे इस काल में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। सन 1878 में रूस के पोक्रोपोविक ने सर्वप्रथम मधुमक्खी को पेटिकाओं में पालने की सफलता प्राप्त किए थे। इसके बाद यूरोप, अमेरिका में लगभग 50 प्रकार की मधुमक्खी पेटियों को विकसित किया गया। इसी समय एल एल लैंगस्ट्राथ, जिन्हें अमेरिका में आधुनिक मधुमक्खी पालन का पिता कहा जाता है, इन्होंने 1851 में फ्रेम वाले मधुमक्खी पेटिकाओं को निर्मित किया था और मधुमक्खी पालन को एक नई दिशा दिए थे। लैंगस्ट्राथ द्वारा तैयार किए गए फ्रेम युक्त पेटिकाओं का सही मायने में तब प्रयोग हुआ जब 1865 में मेजर वान हरुस्का ने मधुमक्खी निष्कासन यंत्र का विकास किया। इसी समय 1857 में जे मेहरिंग ने कृत्रिम छत्ता आधार का आविष्कार करके कृत्रिम मधुमक्खी पालन को और अधिक सफल बना दिया। भारत के संबंध में कहें तो भारत में मधुमक्खी का आधुनिक पालन की शुरुआत सर्वप्रथम 1884 में जॉन डगलस ने की, जो डाक एवं तार विभाग में एक कर्मचारी की हैसियत से कार्यरत थे। इन्होंने हैंडबुक ऑफ बी कीपिंग नामक एक पुस्तक भी लिखी। 1907 तक शिमला तथा पूना में इंग्लैंड से मंगाई गई पेटिकाओं में मधुमक्खियों का पालन किया जाता था। सन 1911 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिपुरापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है, के फ्रांसिस न्यूटन ने आधुनिक मधुमक्खी पेटिका एवं छत्ते का निर्माण करके भारत में मधुमक्खी पालन को एक नई दिशा दिए थे। इनके द्वारा अभिकल्पित छत्ते को न्यूटन छत्ता कहते हैं, जिसे आज भी प्रयोग में लाया जाता है। न्यूटन को भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन का पिता माना जाता है। न्यूटन की प्रेरणा से ही 1917 में ट्रावनकोर तथा 1925 में मैसूर के राजकीय स्तर पर मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में 1938 में नैनीताल के ज्योलिकोट में राजकीय मधुमक्खी शाला की स्थापना हुई। 1953 में स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन भारत में मधुमक्खी पालन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभा रहा है, जिसके लिए यह कमीशन ने पूना में केंद्रीय मौन शोध संस्थान की स्थापना की।
इसके अलावा अन्य राज्यों में स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय मौन शोध केंद्र भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपने प्रयोगशाला में भूमि तक योजना में भी मधुमक्खी पालन को शहद पालन में शामिल किया।